हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। ये जो पीवाई की सीरीज का चल रहा है ये सारा यूट्यूब पे आपको अवेलेबल कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रभात सर हिस्ट्री लेके चल रहे हैं, बिहार स्पेशल लेके चल रहे हैं और करंट अफेयर्स की क्लासेस दे रहे हैं। मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी और कुछ बिहार स्पेशल में आपको बताऊंगा वो लास्ट में। अभी पॉलिटी ख़त्म हो चुकी है, ज्योग्राफी चल रही है, इसके बाद धीरज सर के वीडियो जाएंगे आपके इकोनॉमिक्स के। तो इस तरह से लगातार अपडेटेशंस चल रही हैं। साथ ही ऐप हमारा बन रहा है, इस ऐप पे आपको चीज़ें लाइव मिल जाएंगी। 1 तारीख से आप छठ पूजा कर लीजिए, बिहार के सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। तो छठ के बाद से जो क्लासेस शुरू होंगी वो 4 to 5 आवर डेली की क्लास होगी और करीबन 20 से 25 दिन के अंदर आपको 100 से 130 घंटे के अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बीपीएससी कराया जाएगा। और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप देखेंगे कि 110 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। डेफिनेटली कोई रोक नहीं हो सकती है, बेहतरीन जाएगा आपका प्री। अब ज्योग्राफी की जो सीरीज ये चल रही इसमें हम आज देखते हैं क्या चैप्टर चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। मिनरल रिसोर्स का चैप्टर हमने टच किया है, तो मिनरल रिसोर्स में देखते हैं। मिनरल रिसोर्स किसी भी स्टेट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मिनरल रिसोर्स का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं क्या है। बिहार जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शंस। जो बिहार में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन सी किस क्रम से जुड़ी हुई हैं, ये आपका है। तो पहला देखते हैं क्या है, धारवाड़ क्रम। तो धारवाड़ ओल्डेस्ट रॉक स्ट्रक्चर है, तो इसका हो जाएगा 3, पहले का 3। बी है विंध्यन। विंध्यन जो है आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट एंड सेल आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस रॉक सिस्टम। यानी विंध्यन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ, तो इसका हो जाएगा ये। और है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्रिएटेड बाय द रैपिड रॉक डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स, ये भी सही है क्वाटरनरी। अब एक बचा आपका टर्शियरी, कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जो कोड होगा वो ए सही होगा। तो इस तरह से बिहार में जो रॉक के स्ट्रक्चर्स हैं, किस एरिया में क्या मिलता है, तो धारवाड़ द ओल्डेस्ट रॉक्स, विंध्यन उसके बाद, ये केमिकल कंपोजिशन पे दे दिया है। क्वाटरनरी क्रिएटेड बाय द रैपिड रॉक सिस्टम डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, पानी जो बहा के ले आता है, पानी के इरोजन और उससे जो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धारवाड़ रॉक्स के बारे में बताते हैं। ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम विंध्यन आपका ठीक है। टर्शियरी कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट रिच स्टेट इन मिनरल्स इन इंडिया। भारत में, ये अगर अब तो गलत होगा लेकिन अगर इसको देखा जाए तो झारखंड इसका आंसर बनता है। जब बिहार और झारखंड एक में हुआ करते थे तब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। रूर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चिरैया लोकेटेड इन द वेस्ट सिंहभूमि। चिरैया लोकेटेड इन द वेस्ट सिंहभूमि, मोस्ट, सब देखना पड़ेगा। आयरन ओर माइनिंग सेंटर है चिरैया, लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूमि। तो ये आयरन ओर की माइनिंग होती है यहाँ से, यानी कि लोह नाम का जो खनिज है वो चिरैया माइन से निकाला जाता है। ठीक है, ये वेस्ट सिंहभूमि में है। क्लियर हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, द 2 स्टेट ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली इंडाउड विद द आयरन ओर। किन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा लौह अयस्क मिलते हैं, तो वो कौन से 2 स्टेट्स हैं। अब अगर आज के डेट से देखा तो आयरन ओर के जो है हेमेटाइट और उड़ीसा, हेमेटाइट इसका आयरन ओर होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। अगर इसकी डिस्कशन को हम लेकर चलें किन राज्यों में मिलता है, तो सबसे नंबर 1 पे बेटा उड़ीसा, और दूसरे नंबर पे है झारखंड, और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। अब इस हिसाब से तो कोई आंसर नहीं बैठ रहा है, आप नोट कर लीजिए। उड़ीसा नंबर 1 पे है,
दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। उड़ीसा में लगभग 34% रिजर्व है, झारखंड के पास 20%, छत्तीसगढ़ के पास 19% है। बैलाडीला माइंस फेमस माइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयरन ओर इज नॉट अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। आयरन ओर किस राज्य में नहीं मिलता है? तो जो अब इसका है, जो बिहार भी है, मध्य प्रदेश, पंजाब। पंजाब में इस तरह का कोई डिपोजिशन नहीं मिलता है। आपको क्लियर हो गया? क्वेश्चन से ही, मतलब ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है कि पंजाब में आयरन ओर की कोई माइन वगैरह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड एट बैलाडीला। अभी देखिए, अभी बैलाडीला मैंने आपको बताया था कि बैलाडीला इंडिया की माइन है, छत्तीसगढ़ में है, और बैलाडीला बहुत फेमस माइन है। और यहाँ पे सबसे अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है, हेमेटाइट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और बैलाडीला बेहतरीन माइन है, ये भी याद करिए, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में ये माइन है। क्लियर हो गया? बैलाडीला हेमेटाइट का एस्क मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया सिल्वर इज नॉट फाउंड। सिल्वर कहाँ नहीं मिलता है? सिल्वर पे आ गया तो उड़ीसा में मिलता है सिल्वर, आंध्र प्रदेश में मिलता है सिल्वर, झारखंड में मिलता है, गुजरात में नहीं मिलता है सिल्वर। ध्यान रखिएगा, सिल्वर जो है वो गुजरात में नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसका एक क्रम आपको बता दूं। राजस्थान, राजस्थान नंबर 1 पे है, फिर है कर्नाटका नंबर 2 पे, फिर तीसरे नंबर पे जो आएगा आपका झारखंड, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो ये आप सीरीज बना के मेंशन कर लीजिए। क्लियर हो गया? इस तरह की सीरीज, इससे मिनरल से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ ही देता है, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये मिनरल रिपोर्ट आती है हर साल की, मिनरल रिपोर्ट, फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट, आपका इंडस्ट्रियल रिपोर्ट, फिर क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल रिपोर्ट। तो रिपोर्ट से क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड। अब पहले आपको देखना पड़ेगा कि कॉपर का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। तो कॉपर का प्रोडक्शन सबको पता है, सबसे पुरानी माइन जो है खेतरी माइंस के रूप में फेमस है, तो वहीं पे ये कॉपर इंडस्ट्री लोकेटेड है इंडिया में, खेतरी, राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो, खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान स्टेट इज फेमस फॉर। अभी आपको बताए थे कॉपर के लिए डिस्कशन चल रहा है, तो खेतरी माइंस कॉपर के लिए फेमस है। तो यहाँ पे किस चीज़ की माइनिंग होगी? ऑब्वियस सी बात है, कॉपर की ही माइनिंग होगी। तो इसका आंसर होगा कॉपर। जो आपको लगातार बताया जा रहा है कि इसको आप गौर करते रहिए। ये सारी चीज़ें, क्वेश्चंस कभी इधर से कभी उधर से घुमा के रिपीट होते ही रहते हैं। एग्जाम में कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया से या आसमान से क्वेश्चन गिरेगा। जो क्वेश्चन आए हैं, कभी उसकी इंडस्ट्रियल लोकेशन पूछ देगा, कभी उसकी माइनिंग पूछ देगा, कभी आयरन ओर के आपके क्या कहते हैं कि ओर्स पूछ देगा, कभी उसका साइंटिफिक वर्जन पे चला जाएगा कि जैसे कोल है। अब कोयला सबको पता है झारखंड से निकलता है, झरिया से निकलता है, वेस्ट बंगाल से निकलता है, उड़ीसा से निकलता है। अब कोयला में उसको घुमाना हुआ तो कोयला में आपसे पूछ देगा, उसकी क्वालिटी पूछ देगा कि क्वालिटी वाइज कौन सा, एंथ्रासाइट, इंडिया में कौन सा कोल मिलता है, तो बिटुमिनस, लिग्नाइट की माइंस कहाँ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। देखो, एक ही क्वेश्चन अब ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट करा दिया है। ट्विस्ट इसलिए कराया है कि विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो रूर ऑफ इंडिया हमारे दिमाग में आता है, और जो मिनरल्स ज़्यादातर मिलते हैं वो झारखंड और इन जगहों पे मिलते हैं। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसका आंसर क्या है, राजस्थान।
और एक ही फेमस माइन है हमारे पास, खेतरी माइंस। और आज से नहीं, एंशियंट पीरियड से खेतरी माइन से कॉपर का काम किया जा रहा है। जब आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जो चैल्कोलिथिक एज पढ़ते हैं, वहीं से इसका उल्लेख आ जाता है। क्लियर हो गया? तो चैल्कोलिथिक एज में भी इसको और इंसानों द्वारा यूज किया गया पहला मेटल भी कौन सा है? कॉपर ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर ओर? कॉपर को लग रहा है बिहार कमीशन एकदम गोद में उठा लिया है अपने, कि कॉपर के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स कहां पड़े हुए हैं। तो कॉपर के लार्जेस्ट डिपॉजिट आप खुद बताइए कहाँ है। ऑब्वियस सी बात है, खेतरी की बात में हो रही है, तो राजस्थान अरावली का बेल्ट रहा है। आज भी सिल्वर, जिंक, कॉपर, ये सब की भरपूर माइनिंग राजस्थान से होती है। अरावली में खूब सारा ये मिलता है। मार्बल्स हो गए। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका? अभरक जिसको बोलते हैं, कि माइका का सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो माइका में आपके बिहार में भी बहुत मिलता है माइका, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे है माइका प्रोडक्शन में, और इंडिया में नंबर 1 पे है राजस्थान। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज द रिच इन कोल रिजर्व इन इंडिया? अब ये तो अगर बिहार का लड़का ना बताए तो दिक्कत है भाई। महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। दामोदर वेस्ट बंगाल, सोन, ये सारे में आपका कोल रिजर्व मिलता है, सारी नदियों में। दामोदर वैली और महानदी तो बहुत फेमस है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? महानदी पे एक डैम भी आपको बताया था अभी लास्ट चैप्टर में, उसका नाम है हीराकुंड डैम। वाकई वो हीराकुंड ही है। जब भी महानदी का पानी छोड़ा जाता है तो करोड़ों रुपए में उसका फ्लडेड एरिया बिक जाता है। लोग हीरे की माइनिंग करते हैं वहां पे, ये ध्यान रखिए। यानी कि उड़ीसा से हीरा भी निकलता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड? भारत में पहली बार कहाँ कोयले की खुदाई की गई? और मेरे ख्याल से इसमें आप क्या आंसर देंगे? झरिया। झरिया बिल्कुल गलत है। पहली जो खुदाई हुई थी रानीगंज। झरिया सबसे बड़ा कोल माइन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। पहली खुदाई पूछ रहा है कहाँ है? वाज फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइंड, मतलब कि कहाँ पे माइनिंग की गई। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? रानीगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? कौन से दो राज्य भारत में कोयले के सबसे बड़े उत्पादक है? ये क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया। इसको पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन आपको बताएं मिनरल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली डेटा बदलते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं। हमेशा करंट का रिलायबल डेटा देख के जाइएगा, जो भी निकलता है वो आपको ऐप पे जो क्लास चलेगी उसमें वो सारा डेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, जो करंट के डेटा हैं, क्योंकि इसमें कई बार पुरानी इंफॉर्मेशंस दिमाग में रहती हैं, जिस वजह से लोग अक्सर पुराने इंफॉर्मेशंस के बेस पे जवाब देते हैं। अब क्वेश्चन आया है, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन कोल प्रोडक्शन इज, कि कोयला पैदा मतलब कोयला माइन करने में डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। डिसेंडिंग का मतलब होगा उतरता हुआ क्रम। तो बिहार, अब ये क्वेश्चन जो है आपका पुराना है, चूंकि उस समय झारखंड बिहार के साथ होता था, तो ये उस समय के हिसाब से ये सही है। आज के डेट में ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम। थोरियम क्या है? न्यूक्लियर ग्रुप का मेंबर है थोरियम। जैसे आप सुने होंगे यूरेनियम, और फिर सुने हैं प्लूटोनियम। उसी ग्रुप में जो हैवी मेटल्स आते हैं, हैवी एलिमेंट्स आते हैं, उन्हीं हैवी एलिमेंट्स में थोरियम भी आता है। लेकिन अभी तक थोरियम के न्यूक्लियस को तोड़ा नहीं जा चुका है। तो केरला के मोनाजाइट सैंड्स में बड़े भरपूर मात्रा में थोरियम मिलता है। या हो सकता है रिसर्च लैब में इंडिया गवर्नमेंट इसकी खूब माइनिंग करा के इसको कंट्रोल कर रही है। और वी हैव द लार्जेस्ट डिपोजिशन ऑफ थोरियम अक्रॉस द ग्लोब। भारत के पास सबसे बड़ा थोरियम का डिपॉजिट है। तो अगर यूरेनियम से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल हम थोरियम से भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर हो गया? इसीलिए केरला इसका आंसर है। केरला के, और एक और लिख लीजिएगा, मोनाजाइट बालू। इसी से निकाला जाता है थोरियम। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा ध्यान देते हुए कि किससे जुड़ा हुआ कौन सा क्वेश्चन है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। तो यूरेनियम के साथ साथ सेम ग्रुप का हैवी एलिमेंट है, तो थोरियम से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हो सकता है कि रिसर्च बेसिस पे कर चुके हो, अभी इंडिया गवर्नमेंट ओपन नहीं कर रही है। आगे, द कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन। कोरबा कोलफील्ड कहां पे है? कोरबा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। तो सीधा सीधा जवाब है कोरबा। यहाँ पे एल्यूमिनियम का भी प्रोडक्शन होता है, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री लगी हुई है। तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट से, कोरबा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ही डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ हालांकि पिछड़े स्टेट में गिना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की मिनरल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ट्राइबल स्टेट्स में आता है। नेक्स्ट चलते हैं। कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड एट। झरिया। झारखंड में कहाँ कोल माइंस लोकेटेड है? झरिया में लोकेटेड है। झरिया सबसे बड़ा कोल फील्ड है भारत का, और झरिया एक शहर भी है। अब झरिया सिटी को भी शिफ्ट करने की बात चल रही है, धनबाद के जस्ट बगल में है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, मेरी ससुराल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द चीफली फाउंडेड इन झरिया इन झारखंड? अब भी क्वेश्चन किए, कोल। मुख्य रूप से झरिया में क्या मिलता है? तो झरिया में बेटा कोयला मिलता है। एक गाना भी बन चुका है इस पे, आप लोग सुने होंगे, फेंक देना थरिया बलम गए न झरिया, और सुनी ना कि झरिया में कोयला खोलाना। तो वही गाना है। तो झरिया देखिए, आपको गाने भी क्वेश्चन दे देते हैं, और बिहार का ही सॉन्ग है, लोकल सॉन्ग है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्षेत्रीय कलाकारों को भी सुनते रहिए, आजकल पवन सिंह हाईलाइट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई गाना पूछ रहे थे उनसे। चुनाव भी लड़े थे, किस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? कराकट से। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द इंडियन कोल इंडस्ट्री। मतलब भारतीय कोल उद्योग जो है वो कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है? तो समस्याएं क्या है? पुअर क्वालिटी ऑफ कोल एंड बॉटलनेकनेस इन द कोल मूवमेंट। बिल्कुल सही है। हमारा कोल जो है, सबसे पहले बताए, एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। वी हैव द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल अक्रॉस द ग्लोब एंड वी हैव द ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कोल, 4th डिपॉजिट ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। बट आवर कोल इज पुअर क्वालिटी। बेसिकली वी हैव बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल, 2nd ग्रेड का कोयला हमारे पास है। दूसरा, लो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटीज ऑफ वसरीज, मतलब जो इसकी धुलाई होती है वो सही से नहीं होती है, ये भी सही है। ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द कोकिंग कोल, बिल्कुल सही है। हम ऑस्ट्रेलिया से और कई जगहों से कोकिंग कोल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, और ये इम्पोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। कोकिंग कोल का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस, बिल्कुल सही है। देखो, बिहार का डेवलपमेंट हो गया होता इंडिया में, लेकिन दिक्कत क्या हुई? क्योंकि बिहार के पास अच्छा खासा कोल रिजर्व था,
लेकिन दिक्कत क्या करनी है, जब देश आज़ाद हुआ तो कोल इंडिया ऑफ लिमिटेड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इन्होंने ये कह दिया कि गुजरात में भी कंपनी लगाइए, महाराष्ट्र में भी कंपनी लगाइए, जिस दाम पे बिहार में कोयला उपलब्ध है उस दाम पे हम देंगे। और पूछा गया भाई ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा, तो कोल इंडिया लिमिटेड देगी। तो इस वजह से कोल इंडिया लिमिटेड के एक्सपेंस बढ़े। तो बिहार एक रिसोर्सफुल स्टेट था, उस समय तो बिहार और झारखंड एक ही में था, तो कोल और आयरन दोनों जिसके पास हो, और आज के डेट में वो सबसे पिछड़े हुए स्टेट है, इसको आयरनी के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक विसंगति है, नहीं तो बिहार आज़ादी के समय सबसे दुनिया की मोस्ट फर्टाइल लैंड्स में से एक है बिहार के पास, यानी कि बिहार का एग्रीकल्चर बहुत रिच है। दूसरी बात है, जो दो बेसिक इंडस्ट्रियल रिसोर्स होते हैं कोल और आयरन, ये भी बिहार के पास था। इसके बावजूद बिहार आखिर डेवलपमेंट में पिछड़ कैसे गया, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से। व्यापारियों ने गुजरात और महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां लगा ली और बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि ये सारी लाइबिलिटी डाल दी गई कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर और भारतीय कोल निगम पे। अब सबको जिस रेट पे कोयला धनबाद में था उसी रेट पे कोयला महाराष्ट्र में भी दिया जा रहा था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या किए, अपनी इंडस्ट्री वहीं सेटअप कर लिए बिहार में सेटअप करने की बजाय, और ओशंस के किनारे सेटअप कर लिए कि कल को अगर इंपोर्ट करना पड़ेगा तो भी ईजी होगा। तो आज गुजरात वगैरह महाराष्ट्र वगैरह में देख रहे हैं कोयला इंपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा इनर ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ रहा है। क्लियर हो गया, अडानी वगैरह के जितने ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबक्शन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट ऑफ। ये लोग जो लोकल होंगे वो ये बहुत जानते होंगे कि कई बार कोयले के माइंस में ऐसे ही आग लग जाती है। आप अगर धनबाद वगैरह जाएं, रांची वगैरह झारखंड जाएं, तो इसको आप क्लियरली देख सकते हैं, ऐसे ही खड़े खड़े जल रहा है कोयला। तो ये झारखंड की खासियत है, यू कैन सी प्रॉपर ऐसे ही रोड पे जा रहे हैं, खेत में आग लगी हुई है, तो कोयले का कंबक्शन हो रहा है, कंबक्शन जल रहा है। अब द अंडरग्राउंड कोल्स अकर्स, और अकर्स मतलब ये रोज रोज हो रहा है ये फेनोमेना। इसीलिए अगर गौर करेंगे तो पहले अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी, अब क्या किया गया, ओपन क्रस्ट माइनिंग की शुरुआत की गई है कोल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। भारत में सबसे पुराना ऑयल फील्ड यानी कि जहां से पेट्रोल निकालते हैं वो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? तो एक बात बताएं आपको, आंसर तो इसका डिगबोई है। हाथी पे बैठ के एक अंग्रेज जा रहा था, असम में घूम रहा था, तो उसके हाथी का पैर से वो जमीन दब गई थी, तो पैर चला गया था, तो वहाँ नीचे जो मिला वो बाद में जब उसको एग्जामिन किया गया तो पेट्रोलियम निकला। और बॉम्बे हाई जो है ऑफशोर है, ये समुद्र के अंदर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ, तैरता हुआ प्लेटफॉर्म बना हुआ, उससे समुद्र के अंदर से पानी निकाला जाता है। अंकलेश्वर, नौगांव, गुजरात, ये दोनों बिल्ड किए गए हैं। यहाँ से जो हम पाइपलाइन वगैरह के थ्रू इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सारी रिफाइनरीज लगी हुई है। आपके बिहार में भी एक रिफाइनरी है बेगूसराय के आसपास, बताइए कौन सी? बरौनी ऑयल रिफाइनरी बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस अकर्स इन इंडिया? पहला तेल घाटा या पहला तेल घाटा कब हुआ था? ये 70s और 80s के बीच हुआ था, जब गल्फ वॉर शुरू हुई थी, और फिर हो रही है, स्टार्ट हो चुका है, इसलिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरी ऑयल क्राइसिस कब हुई थी? 89 में हुई थी, जब अमेरिका ने किस पे हमला किया था? इराक पे हमला किया था, जॉर्ज बुश फर्स्ट। तो उसी समय से ड्यूरिंग 1970s to 80s ये पहली क्राइसिस हुई थी। दूसरी क्राइसिस होती है 89-91 में, जब हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च करते हैं, LPG पॉलिसी आती है इंडिया में। और तीसरी ऑयल क्राइसिस होने ही वाली है, बस वॉर को, जो गल्फ वॉर चले, थोड़ा सा अगर एक्सेलरेट हुआ तो ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाने वाले हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया एंड इट्स लोकेशंस। The correct pair of the Indian petroleum producing area and its location.
सुरमा वैली असम सही है। लूनेज एरिया गुजरात सही है। केजी बेसिन बे ऑफ बंगाल गलत है। कृष्णा गोदावरी बेसिन इसका नाम है, केजी बेसिन का नाम है कृष्णा गोदावरी बेसिन। रिलायंस को मिला हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री इस पे काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या सही होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव, डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक बेटा खत्म होता है। बार बार आपसे बताया जा रहा है कि सारी टीम लगातार आपको अपडेट दे रही है। क्वेश्चंस देखते रहिए, PYQ सीरीज यूट्यूब से करिए। 1 तारीख को ऐप लॉन्च हो रहा है, 2-3 दिन में कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसको आप ऐप को ज्वाइन करिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे आप लोगों को दी जा रही हैं सारी सुविधाएं। 120 घंटे से ज़्यादा का ही लाइव कोर्स आपको दिया जाएगा और 110 से अधिक प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में छपे हुए मिलेंगे। ये 100% है, ये पूरा एक्सपीरियंस देख के बोला जा रहा है। आप PYQ सीरीज भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन लगभग यहीं से मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।